Hello students, let's see this question. The question says the absolute configurations of the C2 and C3 atoms in the molecule with the structure is. ये आपको स्ट्रक्चर दिया है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी हुई हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पे जो होता है वो कार्बन होता है, ठीक है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है, 3D वे में मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसमें वर्टिकल लाइन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बिलो द प्लेन होते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के जो कंपोनेंट्स या सब ग्रुप्स लगे रहते हैं वो अबव द प्लेन में होते हैं, ठीक है। सो जो C2 कार्बन और C3 कार्बन है इन पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, यानी कि RS नोमेनक्लेचर बताना है। सो आप क्या करोगे, आप इनको प्रायोरिटी दोगे, इनके ग्रुप्स को प्रायोरिटी दोगे। जो C2 कार्बन है इससे अटैच जो ग्रुप है इनको प्रायोरिटी दोगे, और प्रायोरिटी हम किस बेसिस पे देते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, टू द डायरेक्टली अटैच्ड एटम टू द स्टीरियो सेंटर। मतलब जो कार्बन जैसे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं उसे स्टीरियो सेंटर कहते हैं। सो डायरेक्टली अटैच एक तो क्लोरीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और फिर एक कार्बन है, ठीक है। सो हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कार्बन से, कार्बन का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन को मिलेगी प्रायोरिटी 1, हाइड्रोजन को मिलेगी प्रायोरिटी 2 सॉरी 4। अब देखो इस कार्बन 2 से डायरेक्टली अटैच एक और कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। अब पॉइंट ऑफ डिसिमिलैरिटी देखो, जो कार्बन 2 से जो ऊपर वाला कार्बन है यहाँ से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, लेकिन नीचे वाले कार्बन में एक हाइड्रोक्सी लगा, एक H लगा, एक CH3 लगा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसको मिलेगी प्रायोरिटी 2 और इसको मिलेगी प्रायोरिटी 3, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। सही बात है, ठीक है। सो अगर अब हम रोटेशन चेक करेंगे 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं, तो ये क्या रोटेशन है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो हम क्या बोलेंगे, एस होना चाहिए, बट आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो कहाँ है, अबव द प्लेन है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, अबव ना, सो अबव द प्लेन है तो एस नहीं होगा, ये आर हो जाएगा। 2 पर क्या होगी, सेकंड कार्बन पे क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर, 2R, ठीक है, 2R, यानी कि फर्स्ट ए ऑप्शन और सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसी तरीके से हम कार्बन नंबर 3 पे चेक करेंगे। सो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी हाइड्रोक्सी को, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सबसे लास्ट मिलेगी हाइड्रोजन को, ठीक है। फिर आपका अगेन सेम सिचुएशन है, नीचे क्या है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, ऊपर कार्बन से एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है। सो ऑब्वियसली ऊपर वाले को मिलेगी प्रायोरिटी 2 और नीचे वाले को मिलेगी प्रायोरिटी 3। अब फिर 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे। सो 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं, तो कैसी रोटेशन है ये, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, यानी कि क्या आना चाहिए था, एस। बट आपका लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, तो एस नहीं आएगा, आर आएगा, यानी कि 3 पे भी क्या होगी, आर कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो 3R, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।